हनुमानगढ़ जिले के अंदर आज होने जा रही है ब्लैकआउट। हमारे साथ कुलदीप शर्मा जी जुड़े हैं, इन्हीं से जानते हैं आखिरकार ब्लैकआउट क्या है, क्या उद्देश्य है और प्रशासन ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं। हाँ जी कुलदीप जी। जैसा कि ब्लैकआउट के बारे में बताया जाता है कि ब्लैकआउट एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक सायरन की आवाज आती है और सायरन की आवाज के साथ सब कुछ ब्लैक यानी सब कुछ काला कर दिया जाता है, मतलब अंधेरा कर दिया जाता है। तमाम घर की रोशनी हुई या आपातकालीन सेवाओं की या तमाम जो रोशनी है वो बंद होती है। हाँ, आपातकालीन सेवा में थोड़ा अलग होता है कि आपातकालीन सेवाओं को पहले ही अगर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उनमें इस तरीके का सिस्टम लगाया जाता है या आवरण लगाया जाता है जिसमें अंदर की अगर लाइट जल भी रही हो तो वो उसकी रोशनी बाहर तक नहीं आती है। तो ब्लैकआउट का बेसिकली उद्देश्य यही होता है भी किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए जो स्थिति होती है उसके लिए अगर कोई एयर स्ट्राइक या फिर किसी भी प्रकार का कोई हमला उस क्षेत्र पे होने वाला है तो उससे पहले ही जैसे ही अंदेशा किसी भी सैन्य सिस्टम को मिलता है तो वो वहाँ एक सायरन की आवाज लगाते हैं और इस आवाज के साथ ही वहां पर सब कुछ अंधेरा कर दिया जाता है। तो इस वजह से जो कहीं ना कहीं वो जो ऊपर किसी भी प्रकार की कोई हमला करना चाह रहे हैं ड्रोन के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकार के हवाई जहाज के माध्यम से या फिर किसी जो लड़ाकू विमान के माध्यम से, तो उन्हें जो जब नीचे की तरफ वो देखते हैं, वो किसी भी चीज से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई सिविलियंस या फिर कोई लोग नहीं रह रहे हैं, ये एक खाली जमीन है। तो कहीं ना कहीं वो हमला करने में नाकामयाब होते हैं, तो इसके लिए ब्लैकआउट जैसा नाम दिया गया। ब्लैकआउट का बेसिकली उद्देश्य यही है कि आप अपने घरों की लाइट रोशनी जो भी है तमाम चीजें वो बंद करनी है, मोबाइल की भी रोशनी नहीं है। इसके अलावा अगर जैसे ग्रामीण इलाकों में चूल्हे लगभग घरों के बाहर होते हैं तो चूल्हे जैसी स्थिति भी अगर, क्योंकि ऊपर से किसी भी प्रकार की रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए, अगर चूल्हा भी आपने जला रखा है तो सायरन की आवाज के साथ उसको भी ढकते हैं। यही होता है ब्लैकआउट। तो थारो कहने को मतलब है रोटी पानी दिन दिन खा लिया वो आप सोच सकते हो, लेकिन ब्लैकआउट जैसी स्थिति अभी फिलहाल आज जिले में जिस प्रकार का समय रखा गया है वो 9:30 बजे रखा गया, जो करीबन 15 मिनट तक ब्लैकआउट की स्थिति रहेगी। तो सभी नागरिकों से, जैसे जिला कलेक्टर कानाराम जी ने और इसके अलावा जिला पुलिस कप्तान अरशद अली जी ने भी ये एक अपील की है कि ब्लैकआउट को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं से या फिर किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर कई बार अलग अलग बातें चलती रहती है, तो उनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। ब्लैकआउट सिर्फ ये एक प्रशिक्षण है। हमें आपातकालीन स्थिति को लेकर जागरूक रहने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हमें अगर सायरन बजता है तो हमें क्या करना है। तो कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण का एक हिस्सा है, तो इसको लेकर कहीं भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। तो कुलदीप शर्मा बड़ी अच्छी जानकारी दी है और कलम न्यूज को भी यही कहना है कि जो प्रशासन आपने कहा है बिंगी आप 100% पालना करनो जतन करना है। कलम न्यूज खातर गुरदेव सिंह सैनी री रपट।